हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जिन एक्सप्रेशन। आपको पता है कि जिन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है जिन, जो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को या सेल के प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है। उस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आजकल जिन और सिस्ट्रॉन लगभग सेम टर्म है, यानी एक दूसरे का सिनोनिम है। क्या है? जिन एंड सिस्ट्रॉन क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। ठीक है, तो कहीं आपको सिस्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब जिन का ही बात हो रहा है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट का ही बात हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये जो रेगुलेशन है, जिन रेगुलेशन, इसमें होता क्या है? मतलब सेल के फंक्शन को रेगुलेट करना, यानी कब कौन सा प्रोटीन्स बनाना है, इसको रेगुलेट करना। अब ऐसा तो नहीं है कि पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है वही इंसुलिन बनाता है, लेकिन हमारे हाथ का सेल या हमारे सलाइवरी ग्लैंड का सेल वो सलाइवरी अमाइलेज बनाता है। क्या बनाता है? सलाइवरी अमाइलेज बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पेनक्रियाज का कोई सेल सलाइवरी अमाइलेज बनाए। सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड का सेल ही सलाइवरी अमाइलेज बना सकता है, सर्टेन एंजाइम बना सकता है। पेनक्रियाज का ही सेल इंसुलिन या ग्लूकागोन बना सकता है कि नहीं? इसका मतलब कौन से सेल में या कौन से ग्लैंड को कौन सा एंजाइम्स बनाना है, ये डिटरमाइन कैसे होता है? जबकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो भी सेल है, सबके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सबके पास सेम डीएनए है, लेकिन कहीं पे कोई जीन खुद के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है और कहीं पे जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, सर्टेन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। क्या कारण है कि पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल में इंसुलिन बनाने वाला जिन एक्टिव है, और सलाइवरी ग्लैंड का जो सेल है वो सलाइवरी अमाइलेज बनाता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड का जो सेल है वो उसमें जो जिन है वो सलाइवरी अमाइलेज को बनाने वाला जिन एक्टिव है, यानी फंक्शन कर रहा है कि नहीं? तो जिन क्या होता है कि किसी भी सेल के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या? किसी भी सेल के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर है? किसी सेल में कोई स्पेसिफिक जिन एक्टिव होता है, क्लियर है, और उसी जिन को जो एक्टिव होता है वही रेगुलेट किया जाता है, और वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने का मतलब है स्पेसिफिक एंजाइम्स को बनाता है। क्लियर है? देखेंगे तो जिन होता है ना, जिन, पहले तो जिन रेगुलेशन क्या होता है देखेंगे। जिन रेगुलेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेल टू कंट्रोल एबिलिटी ऑफ सेल ability of cell to control or regulate what protein it makes from DNA. What protein it makes from DNA. जीन रेगुलेशन सेल का एक प्रॉपर्टी है। सेल में जो डीएनए है उसका प्रॉपर्टी है कि वो कौन सा प्रोटीन्स बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा। आपको पता है कि जिन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट होता है, और जिन डीएनए मतलब डीएनए का सेगमेंट, डीएनए से आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन्स, यानी कि एंजाइम्स बनता है। जो जिन होता है ये दो तरह का जिन होता है। एक होता है कॉन्सिक्यूटिव जिन और दूसरा होता है नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जिन रेगुलेशन होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन और दूसरा होता है नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन।
नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन। कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन है नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन। कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन क्या होता है? दोज जिन विच ऑलवेज रिमेन स्विच ऑन। ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा फंक्शनल एंजाइम्स को बनाता है। ऑलवेज स्विच ऑन। स्विच ऑन कहने का मतलब है कॉन्सिक्यूटिव जिन हमेशा ऑन रहते हैं, कहने का मतलब है कि भाई वैसा जिन रेगुलेशन जो हमेशा काम करता है, या वैसा जिन जो हमेशा प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होता है, हमेशा डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है, वैसे जिन को, वैसे डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव। नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन जो होता है वो हमेशा ऑफ रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये ऑन होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन्स। ठीक है, ये दे गेट स्विच ऑफ, दे गेट स्विच ऑन, दे गेट स्विच ऑन, मतलब ये स्विच ऑन होता है और ऑफ भी होता है, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग। हमेशा ये ऑफ रहता है, याद रखना, ये हमेशा ऑफ रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये ऑन होता है। दे गेट स्विच ऑन एंड ऑफ एज पर नीड, एज पर नीड। नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन वो होते हैं जो हमेशा ऑफ रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये ऑन होते हैं, इसलिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव को लग्जरी जिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्जरी जिन। लग्जरी जिन क्यों? क्योंकि जब इसका वर्क होता है तभी ये ऑन होता है, बाकी हमेशा ये ऑफ होता है। ये हमेशा ऑन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जिन। क्या कहते हैं? हाउस कीपिंग जिन। हाउस कीपिंग जिन। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा जिन है जो हमेशा ऑन रहेगा? तो देखो, हम लोग रेस्पिरेशन हमेशा करते हैं, दिन हो या रात हो, कोई काम कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, हमेशा रेस्पिरेटरी जिन बनेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन हम करते रहते हैं अपने लाइफ में। जिस दिन ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस रुकता है उस दिन समझो लाइफ का क्या है, अंतिम दिन है। कहने का मतलब है कि कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड जिन्स। लेकिन नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड जिन। क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड जिन। जैसे अभी हम कुछ खा नहीं रहे तो सलाइवा का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही सलाइवा का सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, पेनक्रिएटिक एंजाइम का, गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। यानी कि जरूरत पड़ने पे डाइजेस्टिव एंजाइम ही बनता है, हमेशा नहीं बनता, लेकिन रेस्पिरेटरी एंजाइम हमेशा बनता है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड जिन कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल है और डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड जिन नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल है। तो इस चीज को लिख लेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड जिन, रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड जिन। और ये क्या होता है? क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड जिन, डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड। रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड जिन या कॉन्सिक्यूटिव जिन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में, ये नहीं। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन। और नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन रेगुलेशन यानी जब जरूरत होगा तभी ये ऑन होगा, ऐसे ये ऑफ रहता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है इंड्यूसिबल। क्या होता है? इंड्यूसिबल। और दूसरा होता है रिप्रेसिबल। क्या होता है? रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल क्या होता है और
रिप्लेसेबल क्या होता है, सुनेंगे। इंड्यूसेबल क्या होता है, ये हमेशा ऑफ रहता है, लेकिन जब इसका नीड पड़ता है, जब इसका क्या होता है, इंड्यूसर रहता है इसके पास, तो ये ऑन होता है। मतलब देखो, इंड्यूसेबल को समझेंगे, जैसे हमको सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रेशन अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे माउथ में क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रेशन होगा। यानी एंजाइम सर्टेन इंड्यूसर के प्रेजेंस में ही बना, यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में ही बना। तो इस तरह का जिन रेगुलेशन होता है इंड्यूसेबल। लेकिन रिप्लेसेबल क्या होता है, ये हमेशा ऑन रहता है। क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है, और जब थ्रेशोल्ड वैल्यू तक इसका अमाउंट बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन बनेगा। तो सेल में ट्रिप्टोफैन तब तक बनेगा जब तक कि ट्रिप्टोफैन अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाए, है ना। यानी कंटिन्यू ये बनता रहेगा, लेकिन जितना बनना चाहिए अगर उतना बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो रिप्लेसेबल हमेशा ऑन रहता है, लेकिन जब वैल्यू मतलब अमाउंट जो है ना प्रोडक्ट का, वो अगर थ्रेशोल्ड लेवल तक बन जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इंड्यूसेबल हमेशा ऑफ रहता है, लेकिन इंड्यूसर के प्रेजेंस में एज पर नीड ये क्या होता है, ऑन होता है। क्लियर है। तो हमको क्या करना है अब जिन रेगुलेशन में, हमको पढ़ना है ओनली इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन। क्या पढ़ना है, इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन। हमको पढ़ना है नॉन कंसेक्यूटिव जिन रेगुलेशन, और नॉन कंसेक्यूटिव जिन रेगुलेशन में हमको पढ़ना है इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन। क्या पढ़ना है, इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन। क्लियर है। इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन का एग्जांपल है लैग ओपेरो। क्या एग्जांपल है, लैग ओपेरो। और रिप्लेसेबल जिन रेगुलेशन का, क्या रिप्लेसेबल जिन रेगुलेशन का जो एग्जांपल है वो है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन नहीं पढ़ रहा है ना, आपके सीट में है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है रिप्लेसेबल, तो हम नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन। और इंड्यूसेबल जिन रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे सर लैग ओपेरॉन। देखेंगे लैग ओपेरॉन क्या है, इसका नाम लैग ओपेरॉन क्यों पड़ा, ये सब यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, जो जिन रेगुलेशन है ये यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में ये बहुत ब्रॉड टर्म है, और ये वेरियस लेवल पे होता है। क्या, वेरियस लेवल पे होता है। यूकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, या फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। लेकिन सर यूकैरियोटिक में एमआरएनए के पहले भी कुछ बनता है, और उसको कहते हैं एचएनआरएनए। क्या कहते हैं, एचएनआरएनए, बिल्कुल। तो यूकैरियोटिक में जो जिन रेगुलेशन है वो बहुत सारे लेवल पे होता है। जैसे कि जो फर्स्ट है वो हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है फर्स्ट इन यूकैरियोटिक। जिन रेगुलेशन वेरियस लेवल पे होता है, जैसे फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, कहने का मतलब है जब एचएनआरएनए बनता है उस समय भी जिन रेगुलेशन होता है। कैसे आपके जिन को पता है कि हमको एचएनआरएनए कब बनाना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है जिन रेगुलेशन। उसके अलावा जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, यानी एचएनआरएनए बन गया, तो क्या जिन जो एचएनआरएनए एंजाइम बनाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे जिन रेगुलेशन यूकैरियोटिक पे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसिंग लेवल पे भी होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग लेवल पे भी होता है। प्रोसेसिंग लेवल में जिन रेगुलेशन होता है, कहने का मतलब है रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। जब स्प्लाइसिंग होता है तब भी जिन रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है, जब हम
mRNA यानी स्प्लाइसिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ mRNA। तो mRNA को हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाते हैं, तब भी क्या होता है, जिन रेगुलेशन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब आप mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाते हैं तब भी जिन रेगुलेशन होता है। और यूकैरियोटिक में जो फोर्थ लेवल ऑफ जिन रेगुलेशन है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। क्या है? ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल पे भी होता है, मतलब mRNA से जब प्रोटीन बनता है तब भी जिन रेगुलेशन होता है। क्या? mRNA से जब प्रोटीन बनता है तब भी जिन रेगुलेशन होता है। मतलब यूकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन मेनली 4 लेवल पे होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल पे होता है, यानी mRNA को जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं तब भी, और ट्रांसलेशनल लेवल यानी जब mRNA से प्रोटीन बनता है तब भी। यूकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी भी हमको ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर यूकैरियोटिक में हमारे बॉडी में जिन रेगुलेशन एक्चुअल में कैसे होता है, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए प्रोकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन कैसे होता है ये हम समझेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। बस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गया इसका मतलब जिन रेगुलेशन होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। यानी जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी टाइम पे ट्रांसलेशन होता है। कहां पे? प्रोकैरियोटिक में। मतलब प्रोकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन को समझना आसान है, लेकिन यूकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन को समझना काफी कठिन है। इसलिए यूकैरियोटिक का जिन रेगुलेशन हमको पढ़ना नहीं है। हो सके तो आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, इवन वहां पे भी आप पढ़ेंगे कि अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि यूकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन कैसे होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन कैसे होता है ये पता है। एक साइंटिस्ट है, मतलब एक नहीं 2 साइंटिस्ट है, जैकब एंड मोनार्ड। क्या? जैकब एंड मोनार्ड। ये जैकब एंड मोनार्ड ने प्रोकैरियोटिक जिन रेगुलेशन को दिया। किसको दिया? प्रोकैरियोटिक जिन रेगुलेशन को दिया। किसने? जैकब एंड मोनार्ड ने प्रोकैरियोटिक जिन रेगुलेशन को दिया। और प्रोकैरियोटिक जिन रेगुलेशन को समझाने के लिए जैकब एंड मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल दिया। क्या दिया भाई? कौन सा मॉडल? ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया। ऐसा लगता है ओपेरॉन कोई नाम है और फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा ओपेरॉन ने दिया। गलत बात। ओपेरॉन मॉडल प्रोकैरियोटिक जिन रेगुलेशन का मॉडल है। बात को समझेंगे आखिर ओपेरॉन क्या है, लाइक ओपेरॉन क्या है। ओपेरॉन मॉडल क्या है? प्रोकैरियोटिक में जिन रेगुलेशन का एक मॉडल है जो किसने दिया? जैकब एंड मोनार्ड ने दिया। किसने दिया? जैकब एंड मोनार्ड ने दिया ओपेरॉन मॉडल। सर ओपेरॉन क्या होता है? एक्चुअल में ये जो ओपेरॉन है ये ग्रुप ऑफ जिन है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ जिन। ओपेरॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ जिन। जैसे ओपेरॉन क्या होता है? म्यूजिक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, वो मिलके क्या बनता है? ओपेरॉन बनता है, ठीक है। तो ओपेरॉन उसने ओपेरा, ठीक है, तो ओपेरा से लिया गया ओपेरॉन मॉडल। और ओपेरॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ जिन होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ जिन होता है। इसमें कॉन्सिक्यूटिव जिन, नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन एक साथ मिलके काम करते हैं। क्लियर है? तो ओपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जिन है। क्या है? ग्रुप ऑफ जिन है।
ध्यान में रखना है। ओपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया? जैकब एंड मोराट ने दिया। ओपेरॉन मॉडल क्या है? तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ये जो ओपेरॉन है वो डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट है, छोटा सा एक सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे कॉन्सिक्यूटिव जीन और नॉन कॉन्सिक्यूटिव जीन एक साथ मिलके फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स को बनाते हैं। हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो समझेंगे ये ओपेरॉन जो है क्या है? ग्रुप ऑफ जीन है। और ग्रुप ऑफ जीन में क्या क्या होता है तो देखेंगे। ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन। और इस ग्रुप ऑफ जीन में दो तरह के जीन होते हैं, मेनली टू टाइप्स के जीन होते हैं। जो फर्स्ट टाइप्स के जीन होते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेशन जीन। क्या कहते हैं? रेगुलेशन जीन। ये रेगुलेशन जीन किसी भी तरह का एंजाइम्स नहीं बनाते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, इसको रियल जीन कहते हैं, क्योंकि मेनली जो एंजाइम बनाने में इन्वॉल्व होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। रेगुलेशन जीन में यानी ये मेनली रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करते हैं। किसको? स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करते हैं। इस रेगुलेशन जीन में मेनली 3 टाइप्स के सेगमेंट होते हैं, 3 टाइप्स के जीन होते हैं। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन। और प्रोकैरियोट के जो जीन होते हैं वो उसको हम सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक के जो सिस्ट्रॉन होते हैं, जो जीन होते हैं, वो पॉलीसिस्टेरॉनिक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसिस्टेरॉनिक होते हैं। यानी एक सेगमेंट मोर देन वन एंजाइम्स को बनाएगा। देखेंगे कैसे बनाएगा। तो जो रेगुलेशन जीन होता है उसमें क्या क्या होता है? उस रेगुलेशन जीन में सबसे पहला होता है रेगुलेटर जीन। क्या होता है? रेगुलेटर जीन। इस रेगुलेटर एनसीईआरटी में रेगुलेटर जीन दिया है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है रेगुलेटर जीन। ठीक है? इस रेगुलेटर जीन को हम कहते हैं इनहिबिटर जीन। क्या कहते हैं? इनहिबिटर जीन। सेकेंड वन इज प्रोमोटर जीन। अच्छा, ये इनहिबिटर जीन या रेगुलेटर जीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। इससे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ये इंपॉर्टेंट है सिंबल, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन को हम डिनोट करते हैं पी से। और थर्ड रेगुलेशन जीन में होता है ऑपरेटर जीन। क्या होता है? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन। और ऑपरेटर जीन को हम डिनोट करते हैं ओ से। इसे डिनोट करते हैं ओ से। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये रियल जीन होता है। और स्ट्रक्चरल जीन में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है Z, दूसरा होता है Y और तीसरा होता है A। Z, Y, A, Z। अब आपको पता है कि ओपेरॉन 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। हमको क्या पढ़ना है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओपेरॉन इज ऑफ 2 टाइप। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ओपेरॉन कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, और दूसरा होता है रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। क्या एग्जांपल है? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप ओपेरॉन लिख देते हैं, आप पूरा लिखेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वहां से पूछ सकते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है लैग ओपेरॉन। क्या एग्जांपल है? लैग ओपेरॉन। और इस लैग ओपेरॉन को हम कहते हैं, कंप्लीट अगर बोलेंगे तो बोलेंगे लैक्टोज ओपेरॉन। क्या कहेंगे? लैक्टोज ओपेरॉन। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है लैग ओपेरॉन यानी लैक्टोज ओपेरॉन। क्या पढ़ना है? लैग ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन। इसका मतलब हमको पढ़ना है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो लैग ओपेरॉन है ये किसका एग्जांपल है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन का या रिप्रेसिबल ओपेरॉन का? आंसर चला जाएगा इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। किसका एग्जांपल है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। क्लियर है?
यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं जिन रेगुलेशन प्रोकैरियोट में कैसे होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैग ऑपेरॉन। तो लैग ऑपेरॉन क्या है? जिन रेगुलेशन है प्रोकैरियोट में। क्या है? जिन रेगुलेशन है प्रोकैरियोट में, और इंड्यूसिबल टाइप का, ये क्या है? इंड्यूसिबल टाइप का क्या है? जिन रेगुलेशन। समझेंगे बात। मान लेते हैं कि ये अपना डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। क्या है? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट में आपको रेगुलेटर जिन मिलेंगे और स्ट्रक्चरल जिन मिलेंगे, मतलब रेगुलेशन जिन मिलेंगे और स्ट्रक्चरल जिन मिलेंगे। समझेंगे? रेगुलेशन जिन में क्या होता है सर? तो रेगुलेशन जिन में ये प्रोमोटर रीजन है। रेगुलेशन जिन में क्या होता है? रिप्रेशर या रिप्रेसर रीजन होता है। क्या होता है? रिप्रेसर जिन होता है। रिप्रेसिबल जिन को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर जिन। और रिप्रेसर जिन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। क्लियर है? अभी देखिए रेगुलेशन जिन में दूसरा मिलेगा प्रोमोटर जिन। क्या मिलेगा? प्रोमोटर जिन, इसको डिनोट करते हैं पी से। और हमको मिलेगा ऑपरेटर जिन। क्या मिलेगा? ऑपरेटर जिन। और ऑपरेटर जिन को हम डिनोट करते हैं ओ से। क्या कहते हैं? ऑपरेटर जिन को डिनोट करते हैं ओ से। उसके बाद हमको मिलेगा स्ट्रक्चरल जिन। और स्ट्रक्चरल जिन में क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा Z, Y एंड A। यही तो डीएनए का प्रोकैरियोट्स में डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें ये रेगुलेटर जिन है और ये क्या है? स्ट्रक्चरल जिन। ये जो रेगुलेटर जिन है इसमें क्या क्या है? तो पहला है रिप्रेसर जिन, है रिप्रेसर जिन या इनहिबिटर जिन, ये आई से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है? प्रोमोटर जिन, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और तीसरा है ऑपरेटर जिन, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ये रेगुलेशन जिन। ये स्ट्रक्चरल जिन है ZYA। ये जो इनहिबिटर जिन है या जो रिप्रेसर जिन है या जो रेगुलेटर जिन है, इसको रेगुलेटर जिन भी कहते हैं। जो रेगुलेटर जिन है ये हमेशा ऑन रहता है। ये कॉन्सिक्यूटिव जिन का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है कॉन्सिक्यूटिव जिन का। ये हमेशा आई जिन जो है ये हमेशा रिप्रेशन mRNA बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेशन mRNA। रिप्रेशन mRNA बनाता है। रिप्रेशन mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? रिप्रेशन प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेशन प्रोटीन बनता है। रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या है? रिप्रेशन प्रोटीन। ये रिप्रेशन प्रोटीन अगर सिस्टम में यानी अगर बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है? इंड्यूसर नहीं है, यानी लैक्टोज नहीं है। लैग ऑपेरॉन कहने का मतलब है लैक्टोज। हम पढ़ रहे हैं लैग ऑपेरॉन मतलब अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्लियर है? जिन रेगुलेशन इंड्यूसर नॉन कॉन्सिक्यूटिव जिन है ना, याद रखना। तो बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, यानी बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं। क्या नहीं है? लैक्टोज बैक्टीरिया के पास नहीं है। तो लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहेगा। अगर लैक्टोज है फिर भी रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। लेकिन बात को समझेंगे कि अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, यानी बैक्टीरिया के पास लैक्टोज यानी डाइसैकराइड्स नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये एक्टिव होता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव रिप्रेशन प्रोटीन ऑपरेटर जिन से जाके बाइंड कर जाएगा। किससे बाइंड कर जाएगा? ऑपरेटर जिन से जाके बाइंड करेगा और ये कुछ ऐसे बाइंड करेगा। देखेंगे ये ऑपरेटर जिन से कुछ ऐसे जाके बाइंड हो जाएगा रिप्रेशन प्रोटीन। तो जैसे ही ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा। और अगर प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो आपको पता है कि फिर स्ट्रक्चरल जिन एमआरएनए का फॉर्मेशन
नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, अगर प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन और तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन से बाइंड नहीं होता है, तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब है एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो इंड्यूसर है वो एब्सेंट है, इंड्यूसर एब्सेंट। और इंड्यूसर क्या होता है? तो लैक्टोज होता है इंड्यूसर, लैक्टोज क्या होता है? इंड्यूसर होता है, ये एब्सेंट है। इसलिए जो जिंक रेगुलेशन है ये ऑफ है, ये स्विच ऑफ, यानी जिंक रेगुलेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सर्टेन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड केस हम पढ़ेंगे, इफ इंड्यूसर प्रेजेंट, अगर बैक्टीरिया के पास इंड्यूसर है तब क्या होगा? अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है? समझेंगे बात को। ये है डीएनए का सेगमेंट, तो यहां पे ये रिप्रेसर का या इनहिबिटर रीजन का इसका प्रोमोटर है, इसलिए हमेशा ये प्रोमोटर या इनहिबिटर, ये हमेशा इनहिबिटर जीन या रिप्रेसर जीन या रेगुलेटर जीन हमेशा प्रोटीन बनाता है आई जीन। आई जीन के बाद क्या होता है? प्रोमोटर जीन, और प्रोमोटर जीन के बाद क्या होता है? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें जेड, वाई और ए। क्लियर? अगर सिस्टम में क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, कहने का मतलब है लैक्टोज प्रेजेंट, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज प्रेजेंट है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? देखते हैं। इंड्यूसर जीन हमेशा एमआरएनए बनाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो ये हमेशा एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। इसको बोलते हैं रिप्रेशर एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से बनेगा, बोलो ना, रिप्रेशर प्रोटीन। क्या बनेगा? रिप्रेशर प्रोटीन। ये बन गया रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन के पास दो साइट होता है, एक साइट होता है ये वाला जो ऑपरेटर से बाइंड होता है, और दूसरा साइट होता है ये जहां पे इंड्यूसर बाइंड होता है। ये क्या है? रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन कौन बनाता है? आई जीन या रिप्रेशर जीन या रेगुलेटर जीन या इनहिबिटरी जीन बनाता है, आई जीन बनाता है रिप्रेशर। अगर सिस्टम में लैक्टोज है तो लैक्टोज क्या करता है? क्या? अगर सिस्टम में ये मान लेते हैं ये मेरा लैक्टोज है, क्या ये? लैक्टोज। बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है, इसको लैक्टोज बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं एलो लैक्टोज। क्या कहते हैं? एलो लैक्टोज। बैक्टीरिया के पास लैक्टोज या एलो लैक्टोज है, यानी इंड्यूसर है। क्या ये? इंड्यूसर है। तो ये लैक्टोज या एलो लैक्टोज किससे बाइंड हो जाएगा? रिप्रेशर से बाइंड हो जाएगा। किससे बाइंड हो जाएगा? रिप्रेशर से बाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिप्रेशर से बाइंड होता है तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, समझेंगे बात को, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है कुछ ऐसा, ये रिप्रेशर प्रोटीन है, और रिप्रेशर प्रोटीन से ये इंड्यूसर बाइंड होता है। तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ये हो जाता है इनएक्टिव, यानी इंड्यूसर यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेशर क्या हो जाता है? इनएक्टिव। तो ये ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं करेगा, कांट ब्लॉक ऑपरेटर, कैन नॉट ब्लॉक ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज, क्या? आरएनए पॉलीमरेज
प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जेड आरएनए अपना स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा, सॉरी जेड डीएनए जो स्ट्रक्चरल जीन था वो स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा। वाई स्ट्रक्चरल जीन अपना स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा और ए स्ट्रक्चरल जीन अपना स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा। क्लियर है? ये सब क्या है? एमआरएनए, लाइक एमआरएनए। अब जेड एमआरएनए जो है वो बनाता है बीटा ग्लाइकोसिडेज। क्या बनाता है? बीटा ग्लाइकोसिडेज। क्या बनाता है? बीटा ग्लाइकोसिडेज बनाता है। क्या? बीटा ग्लाइकोसिडेज। वाई जो है ना, वाई स्ट्रक्चर जिनका वाई एमआरएनए, ये बनाता है परमीएज। क्या बनाता है? परमीएज। और ए जो है ना, एजिन, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज ये बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से। कैसे बनता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस से, यानी ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। तो बीटा ग्लाइकोसिडेज बनता है, परमीएज बनता है और ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। अब ये सब क्या करता है? लैक्टोज जो भी सिस्टम में है, बैक्टीरिया के पास है, उसका डाइजेशन शुरू करेगा। बीटा ग्लाइकोसिडेज का काम है ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, यानी लैक्टोज डाइसैकेराइड है उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ना बीटा ग्लाइकोसिडेज क्यों सर? क्योंकि जो बीटा ग्लाइकोसाइड्स होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोज। आप लैक्टोज को क्या कह सकते हैं? बीटा ग्लाइकोसाइड्स। इसका मतलब ये जो बीटा ग्लाइकोसिडेज है ये एंजाइम्स है जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है। क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर है? क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है बीटा ग्लाइकोसिडेज, किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएज क्या करता है? ये जो परमीएज है ये लैक्टोज के परमिएबिलिटी को बढ़ाता है और ये क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज ये एक्टिवेट करता है किसको? लैक्टोज को एक्टिवेट करने का काम करता है। किसको? लैक्टोज को एक्टिवेट करने का काम करता है और इस तरह से पूरा जो लैक्टोज है बैक्टीरिया के पास उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है आसानी से। यानी बैक्टीरिया में लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हुआ किसी हमेशा होता है, नहीं हमेशा नहीं होता है। बैक्टीरिया में लैक्टोज का डाइजेशन तभी शुरू होगा जब लैक्टोज बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होगा। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बीटा ग्लाइकोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज तभी बनेंगे जब बैक्टीरिया के पास क्या होगा? लैक्टोज होगा। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा ग्लाइकोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल टाइप का क्या? जीन रेगुलेशन। इंड्यूसिबल क्यों? क्योंकि लैक्टोज जीन रेगुलेशन को इंड्यूस किया। लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन रेगुलेशन हुआ, अगर लैक्टोज नहीं होता तो जीन रेगुलेशन नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल टाइप जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट और उसका एग्जांपल है लैक ऑफ। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आइजिन क्या सिंथेसाइज करता है? आपको जवाब देना है रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेशर प्रोटीन। प्रोमोटर साइट का क्या फंक्शन है? तो प्रोमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और अगर ऑपरेटर रीजन से, यानी ऑपरेटर रीजन को अगर ब्लॉक कर देगा रिप्रेशर प्रोटीन तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड नहीं करेगा। और अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं करता है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। जेड जीन क्या सिंथेसाइज करता है? जवाब देना है बीटा ग्लाइकोसिडेज। वाई जीन परमीएज एंड ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस करता है। तो देखते हैं कि करके स्ट्रक्चरल जीन को। जेड जीन, ये जो जेड जीन है ये क्या सिंथेसाइज करता है? बीटा ग्लाइकोसिडेज। क्या? बीटा ग्लाइकोसिडेज बना। बीटा ग्लाइकोसिडेज का क्या फंक्शन है देखेंगे। ये है लैक्टोज। लैक्टोज का दूसरा नाम है बीटा ग्लाइकोसाइड। क्या नाम है? बीटा ग्लाइकोसाइड। ये लैक्टोज बीटा ग्लाइकोसाइड, लैक्टोज या बीटा ग्लाइकोसाइड बीटा ग्लाइकोसिडेज के प्रेजेंस में बीटा
ग्लाइकोसिडेज एंजाइम है, बीटा ग्लाइकोसिडेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लाइकोज में टूट जाता है, यानी मोनोसेक्राइड्स बन जाता है। वाइजिन क्या करता है? तो वाइजिन सिंथेसाइज करता है, वाइजिन ये परमिएज सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसाइज करता है भाई? परमिएज सिंथेसाइज करता है। परमिएज क्या करता है? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल्स के आसानी से जाए इसको कंट्रोल करता है वाइजिन यानी परमिएज। और थर्ड जीन है अपने पास, वो कौन सा जीन है? ए जीन। ए जीन क्या सिंथेसाइज करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। और ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन है क्या? ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। क्या फंक्शन है? ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा ग्लाइकोसिडेज। कहने का मतलब है ये लैक्टोज को एक्टिवेट करने का काम करता है। क्या? एक्टिवेशन ऑफ लैक्टोज या ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा ग्लाइकोसिडेज। क्लियर है? तो ये काम करता है एक्टिवेशन ऑफ लैक्टोज का, इसका एक्टिवेशन ऑफ लैक्टोज। क्लियर है? तो ये था पूरा लैक ऑपेरॉन। क्या है? लैक ऑपेरॉन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।